इस तरह क्वेश्चन मैंने बनाया भी आप लोगों के लिए, फिर से क्वेश्चन आ गया, विच हैज़ द स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस। देखो मेटल है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, मेटल है, अगर वो इलेक्ट्रॉनों को लूज़ करता है, क्या करता है, लूज़ करता है, किसको, इलेक्ट्रॉनों को, तो जिस मेटल का एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा उसका साइज़ उतना ही छोटा हो जाएगा। नॉन मेटल के लिए उल्टा है, अगर नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेती है तो जिसका एटॉमिक नंबर जितना कम होगा उसका साइज़ उतना ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मेटल के लिए जिसका एटॉमिक नंबर जितना बड़ा होगा उसका एटॉमिक नंबर बड़ा होगा। देखो मैं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की बात कर रहा हूँ, एक ऐसे स्पीशीज़ जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम हो, तो उसमें फिर आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा है जिसके पास एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो बस उसी मेटल का साइज़ सबसे छोटा हो जाएगा। यहाँ पर लिथियम की अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर 3, बोरोन की अगर बात करें तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। और वहीं बेरिलियम की अगर बात करें तो 4। बेरिलियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचे आउटर मोस्ट शेल में। बोरोन का जो था 2 और 3 था, तो इन्हें 3 निकाल दिए तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे। लिथियम का 3 था तो 3 को आप 2,1 कर सकते हो, तो इसने भी अपने आउटर मोस्ट शेल के 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब तीनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको ये देखना किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो भाई देखो आप किसका, बोरोन का सबसे ज़्यादा 5, तो बोरोन का साइज़ सबसे छोटा हो जाएगा। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है ना उसका साइज़ उतना ही छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पता है कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिए जाएंगे तो प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे न्यूक्लियस पे, कितने, 5 के 5 प्रोटॉन न्यूक्लियस पे स्टिल एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो कहीं ना कहीं जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाएगा बोरोन के लिए, और अट्रैक्शन फोर्स फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब अट्रैक्शन बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं साइज़ छोटा हो जाएगा। तो होप सो क्लियर समझ में आ गई होगी इसके पीछे की फिजिक्स। आगे चलते हैं।